एजीआई आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस क्या आ चुकी है, क्या हमने वो अचीव कर लिया है? क्योंकि अब रिसेंट में जस्ट अभी एक नया मॉडल रिलीज किया गया है, जीपीटी का नया वर्जन है बेसिकली। और इसे बोला जाता है कि ये जो वर्जन है, जिसे हम बोल सकते हैं ये हमारा थोड़ा सा एजीआई की तरफ लेके जा रहा है। क्यों? क्योंकि ये इमोशनली आपको हैंडल कर सकता है। जिस तरीके से आपको बात करते हो, किसी से बात करते टाइम आपको क्या चाहिए होता है कि आपके जो भी क्वेश्चन है उसके हिसाब से इमोशनली वो रिएक्ट करे। आप शायद कुछ पूछ रहे हैं सैड सिचुएशन में, तो उस हिसाब से बात करे, और अगर आप हैप्पी हैं तो उस हिसाब से बात करें। तो अब हमारे मॉडल्स इस तरीके से बिहेव करने लग गए हैं, और जिससे आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप किसी मॉडल से बात कर रहे हैं, एआई रिलेटेड चीज़ों से बात कर रहे हैं, या किसी सेकंड ह्यूमन से बात कर रहे हैं। राइट? हमें पता होता है कि हम जीपीटी यूज़ कर रहे हैं, इन केस में हमें पता है माइंड में कि भाई ऐसा कर रहा है। बट अगर आप डायरेक्टली किसी से फ़ोन पे बात कर रहे हो और वहाँ पर अगर आपको आवाज़ सुनाई जाए ह्यूमन के फॉर्मेट में कन्वर्ट करके, देन यू विल नॉट रियलाइज़ बेसिकली हुआ ये है। ये चलो दिखाते हैं आपको। तो जैसे आप यहाँ पर आओगे आपको देखने को मिलेगा सैम अल्टमैन का नया मॉडल आ चुका है। इसका नाम है जीपीटी 4.5। और इसमें गुड न्यूज़ ये है, इट इज़ द फर्स्ट मॉडल दैट फील्स लाइक टॉकिंग टू ए थॉटफुल पर्सन टू मी। मैं जिस भी सिनेरियो में जिस भी तरीके से आप बात करोगे, खुश, हैप्पी, दुखी, गुस्सा, उस तरीके से आपको यहाँ पर वो रिप्लाई करके दिखाएगा। एंड दैट्स द अमेजिंग थिंग। बेसिकली हम कहीं ना कहीं जैसा कि प्रोडिक्टेड था कि 2025 के अंदर ईजीआई की तरफ लगभग में हम अचीव करने लग जाएंगे। तो स्टार्टिंग आई विल से ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा स्टार्टिंग है इस फील्ड के अंदर। और आप देखेंगे इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें हैं इस मॉडल के बारे में। चलिए समझते हैं, जानते हैं। ओके, सो इधर आते हैं और यहाँ पर आपको डिटेल में इसके बारे में थोड़ा सा दिखाते हैं। देखिए, अगर आप जाते हो एंड इस मॉडल की हम बात कर रहे हैं जीपीटी 4.5, रिसेंटली हमारा लॉन्च हुआ है। अगर आप देखेंगे यहाँ पर इसके बारे में आपको पढ़ना है तो आप सुन सकते हैं। अ रिसर्च प्रीव्यू दैट द स्ट्रॉन्गर जीपीटी मॉडल अवेलेबल टू प्रो यूजर्स एंड डेवलपर वर्ल्ड वाइड। आपके पास अगर प्रो वर्जन है देन ऑब्वियसली आप इसे यूज कर पाओगे। क्या करना पड़ेगा? सिंपल से आप जाओगे एंड यहाँ पर आपको जो कैटेगरी दिखाई पड़ रही है, यहाँ पर आप एक और नई चीज़ दिख जाएगी जो कि है रिसर्च प्रीव्यू। अभी मतलब फुल्ली नहीं आया, बट आप इसे यूज़ करा सकते हो यहाँ पर जाके, और इसे सेलेक्ट करके आप यूज़ कर सकते हो। तो हम एक दो चीज़ों को टेस्ट करेंगे, यहाँ पर दिखाएँगे आपको किस तरीके से काम कर रहा है। लेट्स सपोज़ जो भी क्वेश्चन यहाँ पर लोगों ने पूछे, सेम चीज़ों को ही हम यहाँ पर ट्रस्ट बेसिकली टेस्ट करने वाले हैं। तो चलिए, एंड मॉडल है हमारा जीपीटी 5, इसे हमने यूज़ करा है और सिंपल सा क्वेश्चन बोलते हैं। देखते हैं कितना डिफरेंस आता है। डिटरमाइन द फर्स्ट ह्यूमन लैंग्वेज इज़ इम्पॉसिबल एज़ इट इमर्ज्ड लॉन्ग बिफोर। तो देखिए, ऐसा नहीं एआई क्या करता है आपका, जो भी आप क्वेश्चन पूछोगे उसके बेस पे आपको आंसर देगा। बट यहाँ पर ये प्रॉपर ऐसा बता रहे हैं, एक ह्यूमन से आप पूछते हो क्या थी पहली लैंग्वेज, तो वो ऐसे बोलता है ना आपसे कि बहुत पहले की बात है, हमें आइडिया नहीं है, डायरेक्टली हम बता नहीं सकते, बट कुछ बुक्स वगैरह में ऐसे दिया गया है कि ऐसा ऐसा पॉइंट है। राइट? तो उस तरीके से यहाँ पर ये बता रहा है कि लॉसेस विदाउट ट्रेसेस, हाइपोथेसिस, ये मतलब प्रॉपर चीज़ आपको यहाँ पर दे रहा है। द फर्स्ट लैंग्वेज लाइकली डेवलप्ड अमंग अर्ली ह्यूमन इन द अफ्रीका लाइक दिस एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, इंटरेस्टिंग चीज़ ये है, जिससे आप बोल सकते हो कि हाँ, कहीं ना कहीं ये ह्यूमन की तरह बात तो कर रहा है। डिटरमाइनिंग द फर्स्ट लैंग्वेज इज इम्पॉसिबल एज इट इज इमर्ज लॉन्ग बैक recorded history and there is no direct evidence left. So however the linguistic agree on the several key points. इसके बेस में मैं आपको आंसर्स बता रहा हूँ। तो यही हुआ ना, यही चीज़ें तो हमें जाननी थी। तो यहाँ पर सेम क्वेश्चन जो हमने यहाँ पर इन लोगों ने सर्वे में डाल के दिया है, उसी तरीके से आंसर्स हमें यहाँ पर भी मिल रहा है। एंड इसके अलावा अगर आप देखोगे तो बाकी चीज़ें क्या है वो भी हम समझते हैं। वी रिलीजिंग जीपीटी सर्च प्रीव्यू है। अभी अभी आप लार्जर मोड पे से यूज नहीं कर पाओगे। लार्जेस्ट इन द वेस्ट मॉडल इन फील्ड ऑफ 4.5 स्टेप फॉरवर्डिंग इन स्केलिंग अप प्री ट्रेनिंग एंड पोस्ट ट्रेनिंग बाय स्केलिंग अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। दो कैटेगरी के थ्रू इन्होंने बनाया है इसे। रीजनिंग के लिए यूज करोगे तो अलग तरीके से, और अगर नॉन रीजनिंग टास्क के लिए यूज करोगे तो अलग तरीके से। एक चीज है कि ये एक इमोशनल मॉडल था, समझ में आया। और नॉन रीजनिंग भी ये बेस्ट मॉडल है। ये रीजनिंग नहीं करेगा, मतलब अपना दिमाग लगा के किस तरीके से वो नहीं कर रहा है कि प्रोबेबिलिटी किस बेसिस पे आंसर, नहीं। वो नॉन रीजनिंग कैटेगरी के अंदर ये बेस्ट मॉडल आ गया। बेसिकली आपको इमोशंस के बेस पे यहाँ पर आंसर्स करने वाला है, ये इसका पावर है। ठीक है? ओके, दैट्स इट। तो अर्ली टेस्टिंग सो दैट दिस आप यहाँ पर पढ़ सकते हो। बट इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या है वो जल्दी से मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर आप यहाँ पर आओगे, स्केलिंग अनसुपरवाइज लर्निंग, स्केलिंग रीजनिंग, यहाँ पर पहला चीज है स्केलिंग रीजनिंग। टीचर्स मॉडल हाउ टू थिंक एंड प्रोड्यूस अ चैन ऑफ थॉट बिफोर द रिस्पॉन्स, अलाउइंग देम टू टैकल कॉम्प्लेक्स स्टेम और लॉजिक प्रॉब्लम। तो लॉजिक प्रॉब्लम आएगी तो वहां पर ये इस तरीके से यूज करेगा, स्केलिंग रीजनिंग का यूज करेगा। बट अनसुपरवाइज लर्निंग ऑन द अदर हैंड इंक्रीज द वर्ड मॉडल एक्यूरेसी एंड इंट्यूशंस। तो दो चीजों का यूज किया गया है, उनके बेस पे आपको यहाँ पर आंसर देखने को मिलेंगे। It is an example of the scaling supervised, unsupervised learning by scaling up the compute and the data along with the architecture and optimize innovation GPT-5। ठीक, 4.5 बेसिकली। राइट? तो आप यहाँ पर देखेंगे इस तरीके से आंसर्स मिल रहे हैं। इसके बाद आप थोड़े से और एग्जांपल्स देखेंगे। ये काम की चीज़ हमारे लिए है यहाँ पर।
लेट मी जस्ट ओके। आप यहाँ पर आए, आपने देखा यहाँ पर सिंपल एक्यूरेसी की अगर हम बात करते हैं कि किसकी एक्यूरेसी बेटर है, तो अगर हम कंपैरिजन सिर्फ जीपीटी के मॉडल के अंदर ही कराएंगे तो आपको देखने को मिलेगा ओपन आई O3 मिनी, देन O1 एंड O4। तो सबसे बेस्ट अभी क्या था, O1, जिसकी 47 में पहुंच रही थी। इसने बीट किया है खुद के ही मॉडल को, प्री एग्जिस्टिंग मॉडल को 62 पे पहुंच गया है इन टर्म ऑफ एक्यूरेसी। बट एक्यूरेसी के साथ दूसरी चीजें हमें देखना होता था, हेलुसिनेशन, जो कि हमारा मेन एजेंडा है। 2025 का गोल है कि इसे हमें कम करना है। तो उस केस के अंदर भी इसने उस चीज को बहुत ही रिड्यूस कर दिया। अगर आप देखेंगे तो हेल्यूसिनेशन इसका जो हमारा ओपन एआई O1 था, इसका 44 था, इससे भी कम करके हेल्यूसिनेशन यहाँ पर इसने डाल दिया है। जबकि ओपन एआई O3 मिनी जो था उसका सबसे ज्यादा हेल्यूसिनेशन रेटेड है। मतलब कि अगर आप 100 क्वेश्चन पूछते उसमें 80 क्वेश्चन वो गलत ही दे रहा था, ठीक है, गलत ही दे रहा था। तो अब यहाँ पर ये 37 गलत देगा, बेसिकली बहुत कम परसेंटेज हो चुका है बाकी प्रीवियस मॉडल से अगर आप कंपेयर करोगे। ये इंपॉर्टेंट चीज आपको पता होनी चाहिए। ठीक, सेकंड चीज, ट्रेनिंग फॉर ए ह्यूमन कोलाबोरेशन। अब ह्यूमन के साथ कोलाबोरेशन करने के लिए इसे ट्रेन करा गया प्रॉपर। फॉर जीपीटी 4.5 वी डेवलप a new scalable technique that enable the training larger and more powerful models with the data derived from the smaller models. This technique improve GPT-5 stability, understanding the nuances and the natural conversation। न्यू टेक्निक का यूज किया गया है, क्या है दिखाते हैं। एंड अगर आप यहाँ पर देखोगे बाकी जितने भी मॉडल्स हैं इनके साथ, उनके साथ अगर हम इसका कंपेयर करते हैं किस तरीके से ह्यूमन के हिसाब से ये आंसर करता है, तो ये यहाँ पर जो रेट है आपको देखने को मिलेगा लाइक सबसे ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, सबसे ये हमारे दो मॉडल को कंपेयर करा गया, GPT-4o एंड 5। तो यहाँ पर 5 जो है हमारा हर कैटेगरी के अंदर विनर बन चुका है। किस लेवल तक ये हमारे आंसर्स को दे रहा है वो भी हम यहाँ पर देख पाएंगे, जैसे कि आप ऑलरेडी देख पा रहे होंगे। ऑलराइट, चलो ओके नाउ अब आप यहाँ पर आओगे, कंबाइनिंग डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ड एंड ऑल दिस थिंग, ये सारी चीज़ें हैं। उसके अलावा अगर आप यूज केसेस की बात करोगे थोड़ा सा इंटरेस्टिंग रहेगा हमारे लिए। लाइक आई एम गोइंग थ्रू अ टफ टाइम आफ्टर फेलिंग अ टेस्ट, राइट। अब ये जो हमारा मॉडल कौन सा है, जीपीटी 5.5, वो 4.5 और ये है 4o। इससे अगर आप पूछोगे तो ये बोला आई एम सॉरी टू हियर दैट यू आर गोइंग थ्रू द टफ टाइम, हियर इज अ फ्यू थिंग्स यू कैन डू। लग रहा है कि भाई एआई कुछ आंसर दे रहा है, स्पेसिफिकली सजेशंस दे रहा है। बट यहाँ पर आप देखें क्या, oh really very sorry to hear that failing a test time can pretty tough and discouraging, but remember this is just a moment, not a reflection of who are you and your capabilities. Wanted to talk you about what happened and just a distraction, I am either way, right। इस तरीके से ह्यूमन आपको ऐसा नहीं करना करता है कि आपको तुरंत सजेशन देने लग गया, वो देखता है। तो यहीं पे यही चीज बताया गया है, ग्रेटर यूक्यू। EQ का मतलब होता है इमोशनल क्वेश्चन, राइट, known for what the invite the further conversation versus what you provide the user with extensive information। ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि ये एक चीजें हैं, हमने पढ़ रखा है, हमने रट रखा है, अब बता दो। बट यहाँ पर नहीं कर रहा है ऐसा। तो इसलिए इसे बोला जाता है फर्स्ट इमोशनल मॉडल। और अगर हम इसे टेस्ट भी करेंगे तो सिंपल सा आप पाएंगे, एंड हेयर वी आर, एंड जैसे हम इसे यहाँ पर रन कराते तो आपको देखने को मिलेगा क्या कह रहा है। आई एम सॉरी टू फील दैट साउंड्स वेरी डिफिकल्ट, ओ टेस्ट डज नॉट मैटर, एंड सही है, प्रॉपर है, बढ़िया है, ह्यूमन के हिसाब से आंसर्स दे रहा है ये। इजंट इट, इजंट इट, राइट, बिल्कुल सही है। इसी तरीके से आइडेंटिफाई है पेंटिंग, इसका भी आंसर देखोगे तो यहाँ पर रटा रटा ऐसा आंसर देगा, बट ये वाला प्रॉपर आंसर दे रहा है। व्हाट डज द वन ओल्ड पेंटिंग एंड ऑल दिस थिंग, आप देख सकते हैं इसे फ्री में रहता है, इसमें कोई भी पैसा कुछ भी टेंशन लेने की जरूरत है नहीं। ओके नाउ मूव करते हैं। एंड स्ट्रॉन्ग रीजन देन हॉरिजन, इसका रीजनिंग जो है वो भी बहुत ही कमाल का रहने वाला है। अगर आप देखें थोड़ा सा कमाल का है यहाँ पे चीजें। 4.3 डज नॉट थिंक बिफोर इट रिस्पॉन्ड, ठीक है, वो रिस्पॉन्ड करने से पहले थिंक नहीं करता, विच मेक इट स्टैंड particularly different from the reasoning model like OpenAI compared to the OpenAI others model and all these things, right। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये ऐसा नहीं करता कि पहले थिंक कर लेता है, जैसे बाकी मॉडल है, डीप सर्च है, सारे पहले थिंक करते थे ना, आप कौन सा करते हैं। यहाँ पर क्या होता है, वी बिलीव रीजनिंग विल बी कोर कैपेबिलिटी ऑफ द फ्यूचर मॉडल, दैट द टू अप्रोचेस टू बी स्केलिंग, प्री ट्रेनिंग एंड रीजनिंग विल कॉम्प्लीमेंट ईच अदर। दोनों एक साथ करना चाहिए, ऐसा नहीं कि पहले आप सोच लो सारा कुछ देना, आप आंसर कर दो, तब भी आंसर नहीं आएगा। ये दोनों चीजें पैरेलली करने की कोशिश यहाँ पर कर रही है। लाइक GPT-5 more smarter and the more knowledgeable up to the pre-training, and we serve as the even stronger foundation for the reasoning and the tool using AI systems। Alright, that's it। बाकी यहाँ पर आप सेफ्टी वगैरह की बात करोगे तो वो भी बहुत ही बेटर मामले में आपको मिल जाएगी। बाकी चीज़ें आई बिलीव ये देखिए, ये हमने देख चुके हैं नाउ, सिंपल है। अगर आपको इसके डिटेल में देखना क्या क्या इसके फीचर्स हैं, क्या क्या और एक्स्ट्रा चीज़ें हैं इसके अंदर, तो आप यहाँ पर जाके इस वीडियो को देख सकते हैं, कंप्लीटली फ्रीली है। तो बस आप जाके एक बार देखेंगे, सुन लेंगे, दिस इज द थिंग, राइट। यहाँ पर आप आओगे तो आपको दिखाया जाएगा कंपैरिजन इनका किस तरीके से बाकी जो मॉडल्स हैं उनके साथ से ये बेटर है।
तो आप देखेंगे GPT-5, GPT-4 एंड ओपन AI O3 मिनी। आप देखेंगे चाहे हम AI ME स्कोर की बात करें, GPQA की बात करें, हर ही मैटर में जो हमारा थोड़ा सा बेटर परफॉर्मेंस इसका देखने को मिल रहा है। ऑलराइट, सो ओके गाइस, सो आई बिलीव आपको इस बारे में सारा कुछ समझ में आ चुका है किस तरीके से बच्चा है, और मेनली यहाँ पर यही है कि हमारा ये इमोशनल मॉडल है, अच्छी तरीके से सोच समझ के अलग ट्रेनिंग का यहाँ पर यूज हो रहा है, उसके बेस पे आपको आंसर्स देता है। एंड आप इसे पेड वर्जन है तो यूज करके भी दे सकते हैं। दैट्स इट गाइस, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाकी अगर आपको कोई डाउट दिक्कत बच रखी है तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई एम वेरी हैप्पी टू आंसर यू। थैंक यू गाइस, थैंक यू।